आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई थी उसके हमने एग्जांपल्स को हमने डील करना है। दो एग्जांपलें मैंने ये ली हुई हैं 2.2 और 2.3, इनको हमने कवर करना है आज के लेक्चर में। और इसके बाद और भी हमने एग्जांपलें करनी है। पहली एग्जांपल है जिसमें हमें एक डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया हमें 100 मीटर और टाइम दिया है हमें 12 सेकंड। हमने एवरेज स्पीड मालूम करनी है और एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला है v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जितना भी हमें डिस्टेंस दिया है उसको हम टाइम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हमारे पास डिस्टेंस है 100 और ये हमारे पास 12। जब हम इसको तकसीम करेंगे, बहुत ही ईजी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है ये। इसके बाद 2.3, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें कहता है कि एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है और वो हाफ सर्कल कवर करती है। डिस्टेंस कितना कवर करती है? हाफ सर्कल। और डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स एस कवर करती है, ये फासला तय करती है हाफ सर्कल। और वो कहता है कि टाइम हमारे पास लगाती है 1 मिनट और 30 सेकंड। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड होते हैं। तो 90 सेकंड में ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव करती है। जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है 90 सेकंड में, इसका रेडियस हमें दिया है। इसका रेडियस कितना है? 318 मीटर। 318 मीटर के एक गोल रेडियस में वो हाफ रेडियस फासला तय करती है, ऐसे चलती है। अब हमने निकालनी है इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सबसे पहले हमारे पास टाइम तो है पड़ा, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए हम पूरे डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इसका डिस्टेंस। अगर फुल हो तो 2 पाई होता है पूरे सर्कल के लिए 2 पाई, और हाफ सर्कल हो तो पाई रेडियस के बराबर होता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम यहाँ से पाई रेडियस। तो हमारे पास पाई की वैल्यू पता है हमें 3.14 होती है और रेडियस हमें दिया गया है 318। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 999 मीटर। ये हमारे पास क्या आया है? डिस्टेंस आया है। अब डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस और टाइम को इस्तेमाल करते हुए हम स्पीड मालूम करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है? 999 और टाइम हमारे पास कितना है? 90। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो 11.1 हमारे पास आंसर आएगा इसका। और स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। उसके बाद हम मालूम करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी मालूम करने के लिए सिंपल रिलेशन होता है, वेलोसिटी इक्वल्स होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब टाइम हमारे पास है पड़ा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हम इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे जैसे हमने डिस्टेंस निकाला था। आपको याद है डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कम से कम फासले को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला ये तो नहीं हो सकता, ये ज़्यादा से ज़्यादा फासला है, टोटल लेंथ। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कम से कम फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 रेडियस। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 2 रेडियस के बराबर है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 2 रेडियस के बराबर है और 2 रेडियस की वैल्यू हमें पता है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 318 होती है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा
और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 336, और ये 336 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी आएगी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 336, तकसीम करेंगे टाइम पर, टाइम हमारे पास कितना है 90, तो ये लगभग हमारे पास आंसर आएगा 7.07 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका यूनिट आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 636 है, 336 नहीं है, 636। 2r, यहाँ पर 2 और r को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 636 आंसर आएगा, और यहाँ पर हम 636 पुट करेंगे और हल करेंगे 7.07 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी। इसके बाद हमारी अगली एग्जांपल है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से चलना शुरू करती है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड होती है इन 8 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले एक कार जो है वो रेस्ट से चलना शुरू करती है, ये हमारे पास एग्जांपल है 2.4, और इस एग्जांपल में रेस्ट से चलना शुरू करती है। जब कोई कार रेस्ट से चलना शुरू करती है, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और उसकी वेलोसिटी 8 सेकंड में, टाइम हमें दिया है 8 सेकंड, और उसकी वेलोसिटी हो जाती है जो फाइनल है 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल तो 0 है क्योंकि वो रेस्ट से चलना शुरू हुई की है, और फाइनल कितना है हमारे पास 20 मीटर फी सेकंड, और हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए सिंपल हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a = vf - vi/t। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 ओवर टाइम कितना है हमारे पास 8। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो 20 ओवर 8, 2 4 बार 8, 2 10 बार 20, 2 बार 4, 2 5 बार 10, तो 5/2 ये हमारे पास आंसर है। और इसको मज़ीद तकसीम करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद पांचवी एग्जांपल है फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। हमने रिटार्डेशन मालूम करना है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक कार का जिसकी वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकंड। अब ये सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी दी है, ये हम वेलोसिटी लिख लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड, और ये है इनिशियल वेलोसिटी। स्लो डाउन होती है और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 15। जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। हमें टाइम भी दिया है 5 सेकंड। अब हमने रिटार्डेशन मालूम करना है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 और बटे टाइम है हमारे पास 5। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 15 बन जाएगा, और नीचे 5 है, 5 3 बार, और ये आ जाएगा माइनस का 3। और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास नेगेटिव आया है इसीलिए इसको हम डिसेलरेशन कहते हैं। अब उसके बाद अगली एग्जांपल है टू 2.10। अब इसमें जो बाकी एग्जांपलें हैं 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 ये हमने नहीं करनी क्योंकि ये ग्राफ के रिलेटेड है और ये एग्जांपल पेपर में अक्सर नहीं पूछी जाती। 2.10 से हम ऑनवर्ड शुरू करते हैं। 2.10 में है अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड
एक कार है वो सफ़र कर रही है जिसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, लिख लेते हैं हम। और एक्सेलरेशन उसका दिया है यूनिफॉर्म एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसका है 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमने मालूम करनी है और वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल हमें दी है तो जाहिर सी बात है ये फाइनल वेलोसिटी होगी। आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी मालूम करें। टाइम हमें दिया है 5 सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ यहाँ पर वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है हमारे पास 2 और टाइम की वैल्यू हमारे पास 5। और इसको हल करें तो 10 प्लस 2 5 द 10, ये आ जाएगा 20। और इसका यूनिट लिखें तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद हमारी एग्जांपल है 2.11। अब एग्जांपल 2.11 हमने करनी है। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। हमें वेलोसिटी दी है 80 किलोमीटर पर आवर जो इनिशियल वेलोसिटी है, विद अ यूनिफॉर्म रिट्रोडेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है हमें, वो कितना है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने मालूम करना है कि ये कितना टाइम लेगी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक पहुंचने में। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा ये किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी गई है, इसको हमने चेंज करके मीटर फी सेकंड में तब्दील करना है। और मीटर फी सेकंड में तब्दील करने का तरीका क्या है, जितना भी वेलोसिटी हो उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम ज़रब देते हैं। और पर आवर नीचे घंटे कितने होते हैं तो 3600 सेकंड्स, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसीलिए इसको 3600 से तकसीम कर देना है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में तब्दील होकर कितनी बन जाएगी, ये 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, और ये 800 बन जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास 36 है। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास 22.2 जवाब आएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर फी सेकंड में। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में है तो 20 को ज़रब देंगे हम 1000 से और तकसीम करेंगे 3600 पर। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब ये 200 बन जाएगा ऊपर और नीचे हमारे पास 36 बन जाएगा। जब इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.6। अब ये भी चेंज होकर मीटर फी सेकंड में तब्दील हो गई है। और इसके बाद हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू रिट्रोडेशन दिया है, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें टाइम मालूम करना है, तो टाइम मालूम करने के लिए हम इसको मज़ीद फार्मूला लगाएंगे, और वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो सकती है। इसको रेज कर रहे हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह हम करते हैं। अब हम फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर हमने टाइम मालूम करना है तो हम वी आई को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा वी एफ, इधर जाकर ये माइनस का वी आई, और बराबर है यहाँ पर ए टी बच जाएगा, और यहाँ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, यहाँ पर आ जाएगा टी। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 5.6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 22.2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमारे पास है
-2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये टाइम कितना आएगा जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 8.3 सेकंड्स में। और 2.12 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, अ बाइसाइकिल एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बाइसाइकिल है जिसका एक्सेलेरेशन दिया है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। और हमें टाइम दिया है फॉर 10 सेकंड, ये हमारे पास टाइम है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाई इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इस टाइम के दौरान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 4 और टाइम हमारे पास कितना है 10 प्लस 1/2। एक्सेलेरेशन कितना है हमारे पास 1 और टाइम हमारे पास कितना है 10 और 10 का क्या करेंगे स्क्वायर। ये बन जाएगा 40 जमा 1/2। एक तो वैसे रहेगा, इसको लिखें या ना लिखें। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 50 पर कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 40 जमा 50, तो टोटल आंसर हमारे पास बन जाएगा 90 मीटर। ये हमारे पास है टोटल डिस्टेंस। इसके बाद हमारा अगला जो न्यूमेरिकल है वो है 2.13। 2.13 में इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अब इसका फासला दिया है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है और इसका फासला कितना कवर करती है 50 मीटर जितना। इफ़ द वेलोसिटी रीच्ड एट 15 मीटर पर सेकेंड, अगर इसकी वेलोसिटी 15 हो जाए वो फाइनल वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड द टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। एक्सेलेरेशन और टाइम हमें मालूम करना है। एक्सेलेरेशन भी मालूम करना है और टाइम भी मालूम करना है। एक्सेलेरेशन मालूम करने के लिए सिंपल वी एफ और वी आई और एस, जब हमें ये तीन चीज़ें दी जाएं तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब 2a हमने मालूम करना है, इसको वैसे रहने दें। s की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, ये आ गई 50 और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 15 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये a को वैसे रहने देंगे, 250 बार 100 बन जाएगा और 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 15 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास बन जाएगा 100। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आएगा। और उसके बाद हमने टाइम मालूम करना है। टाइम मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और वी आई इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी और एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, एक्सेलेरेशन इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर एक्सेलेरेशन टाइम। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 और एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास है 2, तो टाइम हमारे पास आएगा 10/2, 2 5 बार 10, टाइम हमारे पास आएगा 5 सेकेंड्स। 2.13 हमारे पास कंप्लीट हुई।
नेक्स्ट हम करेंगे 2.14। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर के टॉप से एक स्टोन को नीचे की तरफ फेंका जाता है। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद जो है वो पत्थर ज़मीन पर आकर टकराता है। तो हमने फाइंड करना है द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी विद विच द स्टोन इज हिट्स द ग्राउंड, और वो वेलोसिटी मालूम करनी है जिससे पत्थर जो है ज़मीन पर टकराता है। इसमें सबसे पहले तो हमें टाइम दिया है 5 सेकेंड। टाइम दिया हमें 5 सेकेंड। स्टोन जो है ऊपर से जब गिराया जाता है, जब हमने उसको पकड़ा हुआ होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टोन की, 0 है। क्योंकि जब हम उसको छोड़ेंगे तब वो वेलोसिटी गेन करेगा, नीचे आएगा। लेकिन जब हम उसको स्टोन को किसी हाइट के ऊपर पकड़े हुए होंगे तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इसीलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखा हुआ है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा हुआ है, वो जी के बराबर होती है, और वो कितना होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हमने मालूम क्या करना है, इसमें हमने एक तो फासला मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है उस टावर की, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। सबसे पहले हम हाइट मालूम करेंगे। हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू या H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और टाइम हमारे पास है 5 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 10 है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और टाइम हमारे पास है 5, तो 5 का करेंगे स्क्वायर। ये फैक्टर 0 हो जाएगा, इससे ज़रब खा कर प्लस 2 5 बार यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5 और 5 का स्क्वायर लें तो 25, और 25 को 5 से ज़रब दें तो 125। ये मीटर में हमारे पास हाइट आ जाएगी या डिस्टेंस आ जाएगा जहाँ से हमने पत्थर गिराया है। और इसके बाद हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, जो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन होती है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। अब इसमें जो जो चीज़ें हमें दी है उनको हम पुट करते हैं। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G के बराबर होता है और उसकी वैल्यू 10 होती है, यहाँ पर आ जाएगा 10, और S हमारे पास डिस्टेंस है और वो हमारे पास आ गया है 125। और फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, इसको वैसे रहने देंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 और मल्टीप्लाइड बाई 125, और ये आ जाएगा VF का स्क्वायर। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रूट लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2500 आंसर आएगा, और जब हम इसका रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 50 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इधर VF बच जाएगा, और इसका रूट लें तो ये 50 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसको हम देखते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है 2.15 और इसकी स्टेटमेंट है अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। एक लड़का जो है बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, और ये 5 सेकेंड के बाद ज़मीन पर आती है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बॉल को ज़मीन से लेकर ऊपर तक जाने में कितना हाइट लगी है, कितना हाइट उसकी है वो मालूम करनी है। द वेलोसिटी विद विच बॉल इज़ थ्रोन अप, और वो वेलोसिटी मालूम करनी है जिससे बॉल को फेंका गया है। इसमें सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि जब हम ये देखते हैं कि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो जिस वेलोसिटी के साथ भी फेंका जाए वो तो हमने मालूम करनी है, लेकिन 5 सेकंड बाद वो वापस आती है। सबसे पहले हमें टाइम दिया है, टाइम हमें कितना दिया है 5 सेकंड्स। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो ऊपर जाते हुए बॉल की वेलोसिटी कम होती चली जाती है,
और एट द एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जो मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है, वो ज़ीरो। ये वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम हाइट पर है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी फाइनल ज़ीरो है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, और वो हमें पता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, और ऊपर की तरफ जब हमने बॉल को फेंका तो वो नेगेटिव आएगा, इसीलिए हम इसको -10 लिखेंगे। और हमने मालूम करना है हाइट, और हमने मालूम करना है वो वेलोसिटी जिसके साथ बॉल को फेंका जा रहा है, और वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये दो चीज़ें मालूम करनी है। इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको इस्तेमाल करके हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, इसकी जगह पर आ जाएगा ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, और टाइम जो है हमारे पास है 5 सेकंड। अब इस 5 सेकंड को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। वो किस लिहाज से चेंज करना है, क्योंकि ये 5 सेकंड जो है हमारे पास टोटल टाइम है, ओरिजिनल टाइम है, ऊपर जाने के लिए भी और वापस आने के लिए भी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक तरफ का टाइम मालूम करें, सिर्फ बॉल को ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगा, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए दो तरफ का टाइम है, इसीलिए हम इसको दो पर डिवाइड करेंगे। तो जब दो पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स, और इस एक तरफ वाले टाइम को, एक तरफा टाइम को हम इस्तेमाल करके इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, और यहाँ पर पुट करेंगे टाइम की जगह पर। यहाँ टाइम की जगह पर हम पुट करेंगे 2.5, और 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 10, और ये हमारे पास है 2.5। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 25 आएगा, और ये माइनस का 25 है, इसको उधर ले आएंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी 25। वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद हमने हाइट मालूम करनी है। हाइट मालूम करने के लिए हम सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर रहे हैं हम हाइट निकालने के लिए, एस या एच निकालने के लिए। वो होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मालूम की है हमने, ये हमारे पास आ गई 25 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, और टाइम हमारे पास कितना है 2.5, तो ये 2.5 ऊपर करेंगे इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तमाम चीज़ों को हल करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.25, और ये मीटर में आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आपने देखना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में।